असलकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लास्ट वीडियो बनाया था मेरा हज के जर्नी, तो उसी से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो होगा जिसमें मैं आज शेयर करने वाला हूँ कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का क्या अरेंजमेंट रहता है, और इसी के साथ में हज कमेटी से आप टूर में हज कमेटी से आप जा रहे हो या फिर आप प्राइवेट टूर से आप हज के लिए जा रहे हो, तो क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो एक अपडेट आया है मतलब मेरे पिछले वीडियो से लेके आज तक में कि 2024 के अंदर अपना जो हज कमेटी से जो कोटा था वो 80% था और 20% प्राइवेट टूर वालों का था। और इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उसको अपडेट कर दिया है कि 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया से होगा, 30% प्राइवेट टूर वालों को मिलेगा। इसका मतलब प्राइवेट टूर वालों से 10% बढ़ा दिया है और हज कमेटी वालों का 10% कम कर दिया है कोटा। इसके अलावा अब और भी चेंजेस किए कि मतलब अगर किसी की उम्र 65 से ज़्यादा है तो उनके साथ में किसी को साथ में भेजा जाए जो असिस्टेंस कर सके ड्यूरिंग हज। वो ये मेरा भी टिप था लास्ट वीडियो में कि मतलब कोई अगर उम्र लाइक आपके घर से हैं और वो जा रहे हैं तो उनको साथ में किसी जिम्मेदार इंसान को भेजें। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी इस तरह का इस पर अपडेट लाया है। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपकी फ़िनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप प्राइवेट टूर से जाएं, ताकि जिसको मतलब मिडिल क्लास या फिर जिसकी कंडीशन थोड़ी कम है फिनेंशियली है तो वो हज कमेटी से जा सके। तो आप प्राइवेट से अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्राइवेट से जाएं, अगर नहीं कर सकते तो हज कमेटी से मतलब आप करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज प्राइवेट टूर वर्सेस हज कमेटी ऑफ इंडिया का कंपैरिजन करूंगा थोड़ा, और उसके साथ में ही मतलब हज कमेटी ऑफ इंडिया का वहाँ क्या क्या अरेंजमेंट होता है वो भी आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप कहीं भी जब ट्रैवल करते हैं तो तीन चीज़ें देखते हैं। नंबर वन, ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा, और नंबर टू कि वहाँ पे अकोमोडेशन कैसा रहेगा, नंबर थ्री फूड। इस पे मैं डिटेल में जाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन पे अपने देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में जब इंडिया से आप सऊदी अरेबिया जा रहे हो या फिर सऊदी अरेबिया से इंडिया जा रहे हो तो उसकी जो फ़्लाइट होगी, वीज़ा होगा, फिर जेद्दा से आपका होटल तक जो भी बस का होगा फैसिलिटी, वो प्राइवेट हो या हज कमेटी हो, दोनों ही अरेंज रहता है। तो मक्का में या मदीना में आप जा रहे हो तो वहाँ की लोकल ज़ियारत होती है, या फिर आप दूसरी सिटी की ज़ियारत करने जाते हैं लाइक ताइफ, जद्दा। प्राइवेट वाले होते हैं तो ये तो सब अरेंज करते हैं, मतलब मोस्टली सभी करते हैं शायद प्राइवेट वाले, तो ये ज़ियारत आपका करवाते हैं। अगर हज कमेटी जा रहे तो ये ज़ियारत आपको मतलब हज कमेटी ऑफ इंडिया नहीं कराते, तो आपको खुद ही अरेंज करना होगा। रहेगा। तो आप जा रहे हो तो एक ग्रुप के अंदर जाओगे तो कोई एक बिल्डिंग में रुकोगे तो उस बिल्डिंग में एक ग्रुप बन जाता है। तो आप किसी जानकार आदमी के साथ में आप जुड़ जाओ, जानकार फैमिली के साथ आप जुड़ जाओगे तो आप ये सब ज़्यारतें आपको हो जाएगी इंशाल्लाह। और ज़्यादा इसका एक्सपेंसेस भी नहीं होता है, 10 से 15 रियाल में लोकल ज़्यारत हो जाती है, और ताइफ वगैरह आप जाते हो तो 40 से 50 रियाल पर पर्सन में हो जाती है। तो और इसके अलावा आप जहाँ पे होटल में रुके हो लाइक अजीजिया करके एक जगह है तो वहाँ पे रुके हुए होते हैं। तो अजीजिया से आप हरम जाना हो तो 24 आवर्स आपकी बसेस रहती है हज कमेटी ऑफ इंडिया की। तो अब आपकी बिल्डिंग के आसपास एक बस स्टॉप रहेगा, तो वहाँ से आप 24 घंटे आप बसेस रहती है, वो बस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो। आने जाना सभी के रहती है वो 24 घंटे। लेकिन वो बस सर्विसेज है ना, हज के जो दिन करीब आ जाते हैं लाइक 5-6 दिन पहले, तो ये बस सर्विसेज बंद कर देते हैं क्योंकि वो क्राउड को मैनेज करने के लिए। क्योंकि उन दिनों में यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ से जो लोग आते हैं तो उनको भी थोड़ा मौका मिल जाए, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम पे आते हैं, वो 15-20 दिन के टूर में आते हैं। तो उस टाइम पे वो थोड़ा क्राउड मैनेजमेंट के लिए वो बस सर्विसेज बंद कर देते हैं। चलिए, ये तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। आपका फ़्लाइट्स सब अरेंज होता है, ज़ियारतें आपकी कवर नहीं होती तो आपको खुद अरेंज करना है। द सेकेंड थिंग इज़ अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन के अंदर अपने समझे उसके पहले मैं आपको है ना मैप समझाना चाहूँगा, जो कि मेरे दो दोस्त हैं, एक खालिद भाई और एक शोएब भाई, उन्होंने मुझे समझाया था।
ये मेरे हज के पूरे टूर के अंदर बहुत ही मेरे हेल्पफुल रहा था। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मैप। तो मैप को समझने के लिए अपने स्टार्ट करते जैसे कि जहाँ पे काबा बैतुल्ला है, और वो जो मॉस्क है उसको बोलते हैं मस्जिद हरम, ग्रैंड मॉस्क, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद है जहाँ पे उम्रा और तवाफ़ करते हैं। तो ये मस्जिद पे जाके आप तवाफ़ उम्रा कर रहे हो, और यहाँ से आपका एक हुदूद हरम बनता है, लेकिन ये आप देख सकते हो पिक्चर में। तो ये हुदूद हरम के अंदर कई चीज़ें हुदूद के बाहर जो होती है वो हलाल होती है, वो यहाँ हराम हो जाती है, तो हुदूद हरम बोलते हैं। यहाँ पे लाइक किसी से आर्ग्यूमेंट या फिर झगड़ा इस तरह का नहीं करना है, तो ये सब हराम हो जाती है। शिकार करना हराम हो जाता है। तो यहाँ पे जो आप अच्छे डीड्स करते हो वो 100,000 टाइम्स हो जाते हैं, 1 लाख टाइम्स हो जाते हैं। और अगर बुरा काम करे तो भी वो 100,000 टाइम्स हो जाए। तो आप बहुत ही एहतियात बरतें कि मतलब आप कोई ख़राब काम से और बुरे काम से आप बचें, अच्छे काम ही करें। तो ये हुदूद हरम के अंदर लोकेशंस है, लाइक आप मैप में जाते हैं तो मस्जिद हरम, फिर मीना, मुज़दलिफ़ा, मैदान अरफ़ात और अजीजिया। तो आप हज के अरकान जब कर रहे होते तो ये मीना, मुज़दलिफ़ा और ये मैदान अरफ़ात, इनमें आप जाते हैं। और जो अकोमोडेशन जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया है उनका, ये अजीजिया करके एरिया उधर होता है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और होटल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे अकोमोडेशन होता है। और हज के अरकान करते तो आप मीना सबसे पहले जाते हैं, जो कि 3-4 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस। और जो प्राइवेट टूर वाले होते हैं, कुछ टूर वाले हज के अलावा के जो दिन होते हैं सारे दिन या तो मस्जिद अल हरम के करीब में रखते हैं। वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कुछ लोग बजट वाले टूर बनाने के लिए क्या करते हैं कि 10-15 दिन आपको मस्जिद हरम के करीब रखते हैं, और 10-15 दिन जब एक्सपेंसिव रहते हैं होटल, तब आपको अजीजिया करके लोकेशन वहाँ पे रोक देते हैं। तो अजीजिया और अन नसीम करके एरिया भी है, अजीजिया और अन नसीम वहाँ पे भी मतलब रोक देते हैं, और ये हज कमेटी वाले भी रोकते हैं अन नसीम एरिया में। तो ये जहाँ पे जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है, यहाँ डिपेंडिंग ऑन रूम की साइज़, मतलब रूम अगर छोटा है तो 2 लोगों का बेड रहेगा उसके अंदर, और अगर रूम की साइज़ बड़ी है तो वो 8 से 10 लोगों का भी हो सकता है। तो हमारा जैसे कि 7 लोगों का रूम था। ये तो हो गया रूम। गेयर महरम वाले हैं, वो अगर पर्दा वगैरह करना हो तो आप इसका अरेंजमेंट करके जाएं। अगर आपको बड़ा रूम में आपको मिला तो आप पर्दे वगैरह पहले से लेके जाएं। और जो ये बिल्डिंग होती है उसके अंदर शेयर्ड किचन होता है। तो इस किचन के अंदर आप खाना वगैरह बना सकते हैं। और कुछ बिल्डिंग के अंदर वॉशिंग मशीन होती है, कुछ में नहीं होती है। हज का दूसरा नाम ही सब्र है। जो भी मिला है उसका शुक्र करना है। तो अगर आपको मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आप बस सब्र करें और दूसरा आप वे फाइंड करें। आप तैयार रहे कि मतलब अगर हाथ से धोना होगा कपड़े तो धोना पड़े, क्योंकि नहीं भी मिल सकता है आपको वॉशिंग मशीन। देन इसके अलावा ये अकोमोडेशन के अंदर मतलब बिल्डिंग के जो नंबर्स होते हैं, मतलब 201, 203, ऐसे 301, 302, 303। हमारे बिल्डिंग से 334 नंबर का बिल्डिंग था, और इस बिल्डिंग के पास में हमारा एक बस नंबर 8 था, वहाँ से 24 घंटे बस आ रही थी। आई थिंक अकोमोडेशन में इतना ये सब रहता है। और जो प्राइवेट टूर से जाते हैं उनका अकोमोडेशन जैसे होटल होते हैं जो करीब होते हैं। कई बार कुछ लोग 15 दिन दूर होते हैं, 15 दिन करीब होते हैं। तो वहाँ पे भी मतलब 7-8 लोगों को रोकते हैं हज के दिनों में। मतलब ये एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं ना होटल, इसके लिए। तो ये सब अकोमोडेशन का हो गया। नाउ कमिंग टू थर्ड थिंग विच इज़ फूड। तो हज कमेटी से जाते हैं या फिर प्राइवेट जाते हैं, उसमें डिफरेंस ये रहता है कि हज कमेटी से आपको फूड प्रोवाइडेड नहीं होता है, और प्राइवेट टूर वाले होते हैं 3 से 4 टाइम का आपका दिन में फूड प्रोवाइड करते हैं। और उसके हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा रहे हैं तो आपके पास मतलब ऑप्शंस क्या रह सकते हैं। तो आपको जो शेयर्ड किचन है उसमें आपको खाना बनाना होता है, आप बना सकते हो, खाना घर का खाना बना सकते हैं। तो आप ग्रोसरी वगैरह इंडिया से जब जा रहे हो तो आप लेके जाए, तो वो ग्रोसरी का
आप वहाँ पे जाके उसको बना सकते हैं। और या फिर आपको बाहर होटल में खाना हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एशियन फूड मिलता है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश टाइप का, तो आप वहाँ जाके खा सकते हैं। या फिर आप टिफ़िन सर्विसेज होते हैं एशियन फूड की, पाकिस्तान की, इंडिया की, तो वो टिफ़िन सर्विसेज भी आप ऑप्ट कर सकते हो। आई थिंक मतलब आप प्राइवेट से जाते हो तो आपको खाने के लिए मतलब आपको पहुंचना है होटल पे, क्योंकि वो अरेंज है। बट आप हज कमेटी से जा रहे हो तो आप काइंड ऑफ फ्री हो, आप जहाँ मन चाहे आप खा सकते हो। आई थिंक बस यही कुछ है जो मैं कंपेयर कर सकता हूँ और ये अरेंजमेंट का है। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी तरह का अगर डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो आपके डाउट को। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा उसको एड्रेस करने का, उसको सॉल्व करने का। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरे हज के 5 दिन में क्या एक्सपीरियंस रहा वो रहेगा। तो हज के 5 दिन ये मेरा एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।